आज हम शुरू करते हैं आपकी वर्कशीट नंबर 11। ये आपकी वर्कशीट हिंदी की है, 7th क्लास की तो मैं बना रही हूँ। आप लोग ले लेंगे, पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, हिंदी की डाल देंगे, हिमालय की बेटियाँ, ये जो हम लोग पिछले 2-3 वर्कशीट से पढ़ते आ रहे हैं उसी को आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे। अपना नाम लिखेंगे, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। इसके अलावा बच्चों मैं आपकी जो इसके साथ मैथ्स की वर्कशीट आई है वो अलग से बनाऊंगी, तो आप लोग उसकी वीडियो भी ले लेंगे। साथ में प्लेलिस्ट का इस्तेमाल करा करें। अगर आपको नहीं पता है कि प्लेलिस्ट का है तो आप लोग मुझे बताएं, ताकि मैं आप लोगों के लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगी छोटी सी, जिसमें मैं आपको बता दूंगी कि प्लेलिस्ट और डिस्क्रिप्शन कहाँ है, कैसे आप लोग हमें ट्विटर पे और इन सब चीज़ों पे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, टेलीग्राम पे या फेसबुक पे किस तरह से आप हमारे साथ ज्वाइन हो सकते हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगी। आप लोग चाहें तो हमें ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं पढ़ना। तो लिखा है गतिविधि। प्यारे बच्चों यानी हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आपने यानी अपने आप को आपको नदी मानना है। क्या मानना है कि आप नदी हैं। नदी मानते हुए एक पत्र के माध्यम से सभी देशवासियों से आपको निवेदन करना है कि आपके जल को साफ सुथरा रखने में आपकी मदद करें। यानी आप खुद एक नदी हैं और आपको एक पत्र लिखना है जिसके तहत आपको ये लिख के बताना है कि मैं नदी हूँ, मेरा नाम ये है और आप लोग मुझे स्वच्छ रखने में मेरी मदद करें। तो देखिए यहाँ क्या लिखा है, प्रिय देशवासियों, यानी कि मेरे देशवासियों। मैं अब यहाँ आपको अपना नाम लिखना है क्योंकि आप एक नदी बन रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आप अपना ही नाम लिखेंगे और उसके बाद बीच में पूरा कंटेंट्स लिखेंगे, जिस तरह से हम लोग पत्र लिखते हैं असलियत में उसी तरह से। और फिर आपकी प्यारी नदी, जो आपने यहाँ नाम लिखा था वही नाम आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। तो अब इसके अंदर आप क्या लिखेंगे, इसके अंदर आप ऐसे लिखेंगे कि मैं तुम्हारी नदी हूँ और मेरा पानी रोज़ बरोज़ गंदा होता जा रहा है, आप लोग इसे साफ़ रखें, है ना। चलिए तो एक काम करते हैं, हम लोग आंसर को ही देख लेते हैं, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए आप ऐसे लिखेंगे, प्रिय देशवासियों, मैं सनराइज़ नदी हूँ, ठीक है। अब मेरे चैनल का नाम सनराइज़ है, जब मैंने इसे इंग्लिश में टाइप करा था ना तो सनराइज़ जो है वो ऐसे ही लिख के आ रहा था, ठीक है। तो आप लिख देंगे मैं सनराइज़ हूँ, आप अपना नाम लिखेंगे। खैर यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे, आपको सनराइज़ से क्या मतलब, ठीक है। यहाँ लिखा है निवेदन ये है कि मेरा जल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, आप सब इसको साफ़ रखने में मेरी मदद करें। मैं आपको साफ़ पानी देती हूँ, लेकिन कुछ समय से सॉरी मेरा पानी गंदा होता जा रहा है। अगर आप मेरा अगर मेरा सारा पानी ऐसे ही ख़राब होता रहा तो आपकी ज़िंदगी भी समाप्त हो जाएगी। क्योंकि पानी के बिना ज़िंदगी पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। आप मेरे और मेरे पानी का ख्याल रखिए ताकि आपका जीवन स्वस्थ रहे। क्योंकि अगर आप मेरा यानी नदी का ख्याल रखेंगे और नदी के पानी को साफ़ सुथरा रखेंगे तो आपका जीवन भी अच्छा रहेगा। कैसे, क्योंकि देखिए अगर आप गंदा पानी पीते हैं तो आप ही बीमार पड़ेंगे। हैज़ा, डायरिया, तमाम बीमारियां होती हैं जो गंदा पानी पीने से होती है, ठीक है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं और हमारा पत्र ख़त्म होता है तो हम धन्यवाद लिखते हैं और फिर लिखते हैं आपकी प्यारी नदी सनराइज़ नदी, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग अपनी तरफ से और भी इसमें बातों को ऐड कर सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं कुछ बातें। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ बेटा, जब भी हम किसी भी तरह का कोई ख़त लिखते हैं, कोई लेटर लिखते हैं, कोई पत्र लिखते हैं, तो उसमें हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1 कि जब हम पत्र लिख रहे हैं ना तो हम हमेशा किसी बड़े आदमी को ही पत्र लिखते हैं ना, किसी ऑफिसर टाइप के बंदे को ही पत्र लिखते हैं, तो उस वजह से हमें पत्र को जो कंटेंट होता है उसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो हमारी हर चीज़ को पढ़ें। इसके अलावा यहाँ बीच में आपको एक विषय करके भी लिखते हैं, जिसमें आपको लिखना होता है कि ये पत्र किस संदर्भ में भेजा गया है, ठीक है। चलिए इसके ऊपर मैं आपको अलग से एक वीडियो बताऊंगी कि किस तरह से पत्र लिखा जाता है और उसको लिखने का क्या तरीका है। वैसे मैंने उर्दू में इस चीज़ को आपको बताया है कि अगर आप लोग देखना चाहें तो वो इंग्लिश, हिंदी हर भाषा में आपके काम आएगा। चलिए तो आगे पढ़ते हैं वर्कशीट को हम लोग। अब यहाँ आपका देखिए दूसरी गतिविधि दिया गया कि निम्नलिखित नदियाँ जिन जिन राज्यों से गुजरती हैं उनका नाम लिखिए। अब जैसे उदाहरण के लिए इन्होंने कहा गंगा, तो गंगा कहाँ से गुजरती है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, यहाँ से आपकी गंगा नदी गुजरती है। अब यमुना नदी, व्यास, गोदावरी, कावेरी, झेलम, चेनाब, ये सारी बहुत सारी नदियाँ, यहाँ तक चेनाब का नाम नहीं है। तो जो ये नदियाँ हैं ये कौन कौन से इलाके से गुजरती हैं ये आपको बताना है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने एक काम और आपके लिए किया है कि मैं आपको साथ में मैप भी दिखाऊंगी ताकि आपको ये पता रहे कि कौन सी नदी कहाँ से गुजरती हुई जाती है, ठीक है।
तो आप लोगों को वो मैप को सिर्फ समझने के लिए देखना है, आपको उसको ना लिखना है ना ही पेस्ट करना है। ओके, तो कोई कमेंट्स ये नहीं करेगा कि मैम ये मैप चिपकाना है, मैम ये मैप बनाना है। बेटा मेरे एग्जाम्स है, मैं आपके हर सवाल का जवाब नहीं दे पाऊँगी। ओके, तो आप लोग बस उसी को वही क्वेश्चंस किया करें जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ताकि मैं फ़ौरन आपके कमेंट्स को देख के आपका जवाब दे दूँ। ओके, चलिए तो हम लोग इसके आंसर्स देख लेते हैं कि यमुना नदी कहाँ की है, कहाँ बहती है, कौन कौन से एरिया से होके गुजरती है। देखिए लिख लेंगे कि यमुना कहाँ से गुजरती है, दिल्ली, आगरा, इटावा, कपाली और प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद, है ना। तो इन जगह से होती हुई गुजरती है। चलिए एक काम करते हैं, अब इसको हम लोग मैप में भी देख लेते हैं। तो देखिए अब आप देख सकते हैं कि ये आपकी यमुना नदी ने बहना शुरू करा, ये नई दिल्ली, आगरा, है ना, ये सब होती हुई ये देखिए आपकी निकलती हुई ये आ गई पूरी। ठीक है, ये इलाहाबाद यहाँ लिखा हुआ है, ये कटा हुआ है मैप में। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपको ये दिख रही है ना, ये सारा आपकी नदियाँ ही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपकी अगली नदी कौन सी है, यहाँ पे है व्यास। तो ये कहाँ से निकलती है, मंडी नगर, ठीक है, कांडा घाटी, कुल्लू घाटी और पंजाब। ठीक है, तो यहाँ से होती हुई जाती है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग मैप पे भी इसको देख लेते हैं ज़रा, कहाँ कहाँ से जाती है ये। कि अब ये जो आपकी 20 नदी है ना, इसको ही व्यास नदी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ देखिए आपकी सतलुज, चेनाब, राबी, है ना, सारी नदियाँ दिखाई गई हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से देखेंगे, क्योंकि ये आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको ये चीज़ें आना चाहिए। ठीक, तो इसके मैप आप लोग निकालेंगे, इंडियन रिवर करके सारा मैप आपको पूरा मिल जाएगा, आप लोग देख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है देखिए गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है, महाराष्ट्र से निकलती है, तेलंगाना से होती हुई आंध्र प्रदेश तक जाती है। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लेंगे, क्योंकि देखिए कोई भी नदी निकलती है ना, तो या तो गिरती है कहाँ, बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, नहीं तो गिरती है अरब सागर में। ठीक है, ज़्यादातर हमारे हिंदुस्तान की नदियाँ जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, अरब सागर में कम नदियाँ ही गिरती हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग इसका मैप देख लेते हैं। तो ये देखिए यहाँ से आपकी गोदावरी नदी आई और ये यहाँ के मिल गई। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग इसे लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली नदी कौन सी है, कावेरी नदी। ठीक है, तो कावेरी नदी कहाँ जाती है, कर्नाटक और उत्तरी तमिलनाडु से होती हुई जाती है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं हम लोग। देख सकते हैं किस तरह से कावेरी नदी यहाँ से निकली, है ना, ये कर्नाटक से होती हुई ये देखिए ये तमिलनाडु से होती हुई जाके इधर मिल गई। ठीक है, तो आप ये दोनों भी ये भी लिख लेंगे पूरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये मैप आपको इसलिए दिखाया जा रहा है ताकि आप लोग इसे अच्छे से समझ सके। ये देखिए, है ना, ये दक्षिण का हिस्सा है तमिलनाडु वाला, ये आपका यहाँ से निकल के चली गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आपकी सबसे लास्ट की नदी है झेलम। कौन सी, झेलम, झा झमे की मात्रा, लामा लम, झेलम। ठीक है, तो ये आपकी झेलम नदी है। अब झेलम नदी आप लोग लिख लेंगे। तो ये कहाँ से जाती है, उत्तर पश्चिमी भारत और उत्तर पूर्वी पाकिस्तान में बहने वाली नदी है। ठीक है, तो यानी ये भारत और पाकिस्तान के बीच में बहने वाली नदी है। ये ऐसे करके भारत से निकलती हुई पाकिस्तान तक जाती है। तो चलिए इसका आंसर हम लोग मैप में भी देख लेते हैं एक बार। आप देख सकते हैं ये रही आपकी झेलम। ये देखिए इस्लामाबाद, है ना, श्रीनगर, यानी कि ये आपकी कश्मीर से होती हुई ये देखिए हिंदुस्तान से निकली और ये आपकी चली गई कहाँ, पाकिस्तान की तरफ चली गई। ठीक है, तो इस तरह से ये दोनों जगहों पे जाती है। तो आप लोग इसका भी लिख लेंगे कि किस तरह से ये हिंदुस्तान से होती है पाकिस्तान चली जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। इस तरह से हमने पांचों नदियों के बारे में जानने के साथ साथ उनके मैप को भी देख लिया, ताकि आपको नॉलेज अच्छी रहे। तो आज की वर्कशीट को हम लोग यहीं खत्म करते हैं। मैथ्स की वर्कशीट नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगी, आप लोग देख सकते हैं। चलिए आज की वर्कशीट को ये खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।